हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ा रहे हैं क्रॉनिकल जो आती है ना पतली वाली मैगजीन, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं पीछे। तो इसमें 70 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करा दिए हैं, जिसने ना देखे हो वो जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 14 से 17 नवंबर 2024 के मध्य विकसित भारत 2047 थीम के साथ 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत मंडपम, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण में कौन से राज्यों ने भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिया? तो ये है बिहार और यूपी। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2024 को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप में पहले शिप का कील लेंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2024 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित 35वें तिर सेवा कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी? तो यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह है टीमलेज एडटेक। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान और गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है गुरुग्राम विश्वविद्यालय, सभागार। नेक्स्ट है, 11 से 14 नवंबर 2024 के मध्य श्रीलंका के कोलंबो में किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है, आपको ये ना लगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही हूँ, दरअसल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। मतलब आप लोगों के पास टाइम नहीं, मेरे पास तो है, मैं तो पढ़ रही हूँ। कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक वीडियो को देखने के लिए 35 से 40 मिनट दे सकें। तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी तो आपका भी कवर हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 14 नवंबर 2024। नेक्स्ट है, 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए पहला स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 5 नवंबर 2024 को जापान ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है? तो यह है लिग्नोसैट, जापान। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शुरू की गई शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत कितने मूल्य की लागत वाली 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी है 13.3 करोड़ रुपये। 13.3 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु।
नेक्स्ट है 12 नवंबर 2024 को रक्षा मंत्री 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो ये है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई? तो ये दिलाई है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 50 पे पूछ सकते हैं तो DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस तथा JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सौर फोटोवोल्टाइक उत्पादों का निर्यात मूल्य वित्त वर्ष 2022 से 23 गुना बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया है? तो ये हो गया है $2 अरब। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के मध्य 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है कोलंबो में। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए कितने मूल्य की लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो ये दी है 725.62 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसे वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ये है हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट है 8 से 9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में किस देश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया ने। इसके साथ साथ एक नॉर्वे देश है, उसने भी यही वाला मतलब ये वाला कानून बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2024 को असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमुलपुर जिले के दरंगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किस देश के साथ आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भूटान के साथ। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित, ये कट गया है PDF में, एक मिनट, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त ने विकसित भारत और डिजिटल रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप किस पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।